दुनिया भर में पेट्रोल सस्ता, पाकिस्तान में कीमतें बरकरार है। रिलीफ के मुंतज़िर अवाम हैरान परेशान है। हुकूमत का अपनी जेब भरने का रवैया बरकरार है। अवाम को 40 रुपए फी लीटर तक रिलीफ से महरूम कर दिया गया। आलमी मंडी में खाम तेल मजीद 4.5% सस्ता हुआ, लेकिन महंगाई के बोझ तले दबे पाकिस्तानी अवाम को कोई फायदा नहीं पहुंचा। क्या हुकूमत पर ऑयल कंपनियों का दबाव काम कर गया? क्या ऑयल कंपनियों को दिए गए रिलीफ का बोझ अवाम पर डाल दिया गया? याद रहे कि तेल कंपनियों ने गुज़िश्ता कीमतों में कमी पर भी एतराज किया था और वजीर पेट्रोलियम को खत लिखकर 104 अरब रुपए नुकसान का दावा किया था। आर्मी मंडी में तेल सस्ता होने का असल फायदा किसको मिला? जेबें किसकी भरी गई? इस पूरी सूरत-हाल पर भी आज बात करेंगे। ज़हीर अली खान भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। जी ज़हीर, बताइए। देखिए, जब जंग शुरू हुई थी तो उस वक्त फौरी तौर पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इसलिए इजाफा किया गया था कि जो ऑयल कंपनी के पास 23 दिन का स्टॉक था, ये कह के कि इन्होंने नया स्टॉक खरीदना है। और उसके बाद आज अगर जो इंटरनेशनल मार्केट में जो इस वक्त खाम तेल है उसकी कीमत को अगर देखा जाए तो जो दोनों क्रूड हैं वो 68 और 71 पे हैं, जबकि दुबई क्रूड जो है वो 75 पे है। और हमारा जो एवरेज लिया जाता है बेंचमार्क, वो इंटरनेशनल मार्केट से और उसके बाद सिंगापुर मार्केट से दुबई क्रूड जो है उसको बेस बनाया जाता है। अगर दुबई क्रूड को बेस बनाया जाए तो पाकिस्तान में तमाम टैक्सेस मिला के जो पेट्रोल की कीमत बनती है वो 256 रुपये 57 पैसे, यानी कि इसमें जो 10% पाकिस्तान बाहर से इंपोर्ट करके फिनिश प्रोडक्ट मंगवाता है, अगर उसकी लागत डाली जाए तो फिर भी 18 रुपये पर लीटर जो है वो आवाम को रिलीफ मिलना था। लेकिन हुकूमत की जानिब से पेट्रोल की कीमत को बरकरार रखा गया। अगर डिटेल में आपको बताऊं तो इस वक्त जो पेट्रोल पर पेट्रोलियम लेवी है वो 66 रुपये है। इसी तरह बाकी जो मार्जिन है उसमें फ्रेट मार्जिन है 2 रुपये 40 पैसे है, और इसके अलावा जो तेल कंपनियों का मुनाफा है 8 रुपये 64 पैसे है। 7 रुपये 87 पैसे जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन मार्जिन है, और 2 रुपये 50 पैसे इस वक्त पेट्रोलियम लेवी है, और 25 रुपये इसमें कस्टम ड्यूटी, और 11 रुपये अगर जो वो प्रीमियम है उसको ऐड किया जाए, फिर भी पेट्रोलियम जो पेट्रोल की कीमत है ओरिजिनली ये तमाम चीज़ें मिला के भी 18 रुपये कम पड़ती है। अगर जो दरामदी पेट्रोल है उसका 11% को फ्लैट रेट है उसको ना लगाया जाए तो फिर 40 रुपये से ज़्यादा बनती है। इसी तरह अगर तैयार डीजल की बात की जाए, जिस वक्त तो जो डीजल का रेट है वो 311 रुपये 47 पैसे है। इस पे अगर तमाम टैक्सीज जिसमें सबसे ज़्यादा लेवी है 79.54 है, और उसके अलावा दीगर जो मार्जिन है 25 रुपये उसमें जो है वो कस्टम ड्यूटी है, और 11 रुपये अगर इसमें प्रीमियम ऐड किया जाए तो फिर भी 268 रुपये के करीब बनती है, जिसमें 42 रुपये का रिलीफ बनता है। और जो 11% है उसको अगर लगाया जाए जो दरामदी तेल का फ़र्क है तो फिर भी 16 रुपये का इसमें भी फ़र्क आ रहा है। लेकिन गुज़श्ता हफ्ते हुकूमत की जानिब से जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को चेंज किया गया था, इस हवाले से जो ऑयल मार्केटिंग एडवाइजरी काउंसिल है जो तेल कंपनियों की, उसकी जानिब से ख़त लिखा गया था और हुकूमत को ये कहा गया था वज़ीर पेट्रोलियम को कि 45 रुपये से ज़ायद डीजल की कीमत को एडजस्ट किया गया है जिसका नुकसान हुआ है, और 11 रुपये से ज़ायद पेट्रोल की कीमत को एडजस्ट किया गया है जिसकी वजह से 104 अरब रुपये का नुकसान हुआ है। और वज़ीर पेट्रोलियम की जानिब से ये यकीन दहानी करवाई गई थी कि नेक्स्ट जो यानी कि आज रात जो प्राइसेस चेंज की गई हैं उसमें उनके कंसर्न को एड्रेस किया जाएगा। दूसरी जानिब वज़ीर पेट्रोलियम की जानिब से जो इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट में जो पेट्रोल और डीजल की कीमत है वो भी शेयर की गई, और ये भी कहा गया है कि हुकूमत अब तक 200 अरब रुपये पर लीटर से ज़ायद का रिलीफ दे चुकी है। लेकिन कैलकुलेशन अगर की जाए तो नज़र यही आ रहा है कि हुकूमत की जानिब से जो शहरियों को फौरी तौर पर रिलीफ पास ऑन करना था वो नहीं किया गया, और पेट्रोल और डीजल की कीमतों को बरकरार रखा गया। अच्छा ज़हीर, ये भी बताइएगा, जैसे कि अभी आप ही बता रहे कि पहले ख़त लिखा गया था जब इजाफा देखा गया कीमतों में, और अब क्या कहा जा रहा है कि अवाम की जानिब से भी ये कहा जा रहा है, बहुत सी स्पेकुलेशंस भी ये सामने आ रही हैं कि शायद ऑयल कंपनीज को रिलीफ देने के लिए अवाम पर बहुत सारा डाल दिया गया है। इस हवाले से क्या कोई अपडेट्स हैं, कोई बयानात हैं इस हवाले से? देखें, जो पब्लिक है उनकी जानिब से तो यही कहा जा रहा है कि इंटरनेशनली जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम बढ़ी थी तो फौरी तौर पर उसी रात 55 रुपये इजाफा किया गया था, और जब बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया था 1 महीना हुकूमत की जानिब से कीमतें बरकरार रखी गई, और जब कीमतें ज़्यादा बढ़ी तो एक ही रात में जो
डीजल की कीमत थी 184 रुपये से जायद और पेट्रोल 137 रुपये से जायद उसमें इजाफा किया गया था। लेकिन जो ही कीमतें कम हुई उसमें प्राइम मिनिस्टर की जानिब से गुज़श्ता हफ्ते जो अनाउंसमेंट गवर्नमेंट की जानिब से की गई थी वो पेट्रोल की कीमत में 74 रुपये जबकि डीजल की कीमत में 67 रुपीज़ पर लीटर कमी का ऐलान किया गया था। लेकिन उसके बाद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें 4% इंटरनेशनल मार्केट में मजीद गिर गई हैं। तो अवाम का यही कहना है कि हुकूमत जब इंटरनेशनली प्राइसेस बढ़ती हैं तो फौरी तौर पे बोझ अवाम पे मुंतकिल कर देती है। लेकिन पेट्रोलियम लेवी जो है उसका अदब भी पूरा हो चुका है और अब हुकूमत की जानिब से अवाम ने यही हुकूमत को मुतालबा किया है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जब जंग शुरू हुई थी गल्फ वार उसकी सतह से भी नीचे आ गई हैं। लिहाजा फौरी तौर पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का जो रिलीफ बनता है वो अवाम को मुंतकिल किया जाए, ना कि तेल कंपनियों को। ठीक है ज़हीर, बड़ा मुफस्सल बड़ा तफसील से आपने ये जो तमाम तर मामला है जो अब रिवाइज रेट्स हैं और उसमें क्या कुछ शामिल है, उन रेट्स को किस तरह से क्या उज़र देकर जो है वो सामने रखा गया, आपने हमें बताया। साथ ही मौजूद रहेगा ज़हीर अरशद अब्बासी साहब, एनर्जी एक्सपर्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अरशद अब्बासी साहब, बहुत शुक्रिया आपने समा को वक्त दिया। बड़ा इंतहाई अहम मामला अरशद साहब, ज़रूरी था कि आपसे भी इस हवाले से एनालिसिस हासिल करें। सर, ईरान अमेरिका जंग बंदी के बाद दुनिया भर में हमने देखा कि पेट्रोल अब सस्ता हुआ है, लेकिन पाकिस्तान में कीमतें बरकरार रखी गई हैं। आपके नज़दीक क्या वजूहात हैं? जी, इसकी वजूहात बड़े क्लियर हैं कि जो IMF में डॉक्यूमेंटेशन आप देखें, हमारा जो सर्कुलेट एक्युमुलेट हुआ था, जो इकट्ठा हुआ था स्पेशली गैस का, आपको पता है हमें $50 बिलियन का नुकसान हो चुका हुआ है कतर इंपोर्ट से। $12 बिलियन का गैस का सर्कुलर डेट है, इसलिए लेवी लगाई गई। ये कंडीशन है IMF की और वो कंडीशन बिल्कुल जायज है। कभी हमें इनविटेशन लेटर IMF नहीं भेजा था, हम ही गए थे, हमारे प्राइम मिनिस्टर के अल्फाज हैं ग्लोबल फोरम पे कि हमें सर्कुलर डेट ने एक बगारी बना दिया। इसलिए ये जो फायदा अभी पेट्रोल जो इंटरनेशनल प्राइस कम हो रही है ऑयल की, ये नीचे क्यों ट्रिकल डाउन लोगों तक क्यों नहीं पहुंच रहा? वजह ये है कि रास्ते में लेवी आ जाती है। और लेवी क्यों आती है कि हमने जो $7 अरब लिया है ये पैसे हमने वापस करने हैं। और ये क्यों कर्जा लिया था, ये जनाब हमारे शायद खकान नवाजी साहब को कांग्रेचुलेट करें, उनको बड़ा क्रेडिट जाता है कि जो LNG वो लेके आए और जो उसका सर्कुलर डेट है, ये खमियाजा ये हम साथ यूं ही जिंदा रहेंगे इसी लेवी के साथ कितने अरसे तक, ये कोई पता नहीं है। ये बिल्कुल आपकी बात नहीं है, बल्कि एक बंदा पूछता है पूरे पाकिस्तान से, जी ये क्या हुआ, पेट्रोल की प्राइस ऑयल की प्राइस कम हो गई है, दिन ब दिन कम हो रही है, हमें को मिला ही नहीं। अभी देखना रात को नोटिफिकेशन हुआ, उसमें लेवी को बढ़ा दिया गया है। वो हमने जो टैक्स है, जो कर्ज लिया है, वो जो सूद है, हमने वापस करना है। किस तरीके से? पेट्रोल और डीजल की कीमतों की सूरत में इसमें जो लेवी है, ये वो हकीकत है जो कि आप मीडिया वालों को, दुनिया को, पाकिस्तान के लोगों को बताना चाहिए कि इसमें कसूर किसी का नहीं है, कसूर उनका है जो कतर से LNG लेके आए, जो FSRU लगे, फिर जो गैस का सर्कुलर डेट हुआ, ये इकट्ठा हुआ। और ये जब इकट्ठा हुआ फिर हम IMF के पास के वहाँ सही की, उन्होंने कहा जी हाँ जी पैसे ले लें, लेकिन आपको टैक्स देना, ये पैसे देने पड़ेंगे वापस। सही, तो ये फैक्ट्स हैं। अरशद साहब, ये कहेगा कि आपको क्या लगता है, क्या हुकूमत ने तेल कंपनियों के दबाव पर कीमतें कम नहीं की, और क्या तेल कंपनियों को दिए गए रिलीफ का बोझ वो आवाम पर डाल दिया गया है? देखिए, ये खाली ऑयल इम्पोर्ट पाकिस्तान तो नहीं करता। आप देखिए, आपके हमसाया मुल्क इंडिया इससे कहीं ज्यादा करता है, बांग्लादेश कहीं और करता है। एक बात जो मिसिंग है, जो नहीं है, कि यहाँ पे शफाफियत नहीं है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है। पाकिस्तान में एक ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी है, जरा उसका हाल देखिएगा, वहाँ पे कौन से लोग हैं, ये अभी कोई पता नहीं चल रहा कि ऑयल मार्केटिंग कंपनी, उन्होंने कल परसों से एक इशू उठाया जी, हमारा 104 बिलियन का लॉस हो गया। एक बंदा पूछे कि जब आपने नफा कमाया तो तब बताया था आवाम को, तब रोए पीटे थे। ये इसका एक ऑडिट होना चाहिए, और इसलिए आज से 3 साल पहले एक रियल टाइम मॉनिटरिंग मैकेनिज्म इसी आजज ने बना के दिया था ओगरा को, ताकि पता लगे, आप भी देख सकें, मैं भी देख सकूं, और पूरे पाकिस्तान के सारे पाकिस्तानी देख सकें। लेकिन वो नहीं लगाया गया। इसलिए नहीं लगाया गया कि ओगरा के मेंबर्स और चेयरमैन की अपॉइंट आज माफिया वाले करते हैं। असल इशू तो ये है। अब वाकई 4 दिन से उन्होंने बवेला उठाया हुआ, जी हमारा इतना नुकसान हो गया। लेकिन मैंने उनके साहब से पूछा, यार ये बताओ, जब आपको फायदे हुए थे वो कभी आपने शेयर किए? तो कहते देखे ना जी, वो तो हुकूमत का काम है,
اب یہ حال ہے. ایک بات بڑے کلیئر ہے کہ ہمارے انرجی سیکٹر میں اصل میں آپ کہہ سکتے کہ ان مینیجر کوئی کنٹرول ہی نہیں ہے, کوئی مینیج ہی نہیں کر رہا, یا جو کر رہے ہیں وہ اپنے انٹرسٹ میں کر رہے ہیں. یہ ہے گورننس کلیپس پاکستان میں بہت سیریس, جس کا اثر ایک عام پاکستانی پہ ہوتا ہے. اور دیکھیے سب سے زیادہ بائکیے پہ, اور وہ بندہ جو گاڑی چلاتا ہے مہران ایز اے ٹیکسی, اور پھر میرے جیسے کنزیومر پہ جس کو سب چیزیں مل رہی ہوتی ہیں. کس وجہ سے؟ پیٹرول کی وجہ سے. وہی وہ ایک بیسک انگریڈینٹ, بیسک کمپوننٹ ہے. وہ عام صارفین کو جو ڈائریکٹ اس کے بینیفیشری ہیں یا انڈائریکٹ ہیں, ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ رہا ہے. اور دیکھیے آپ ذرا دیکھیے ہمارے منسٹر آئل کی, ان کی ذرا ایک معصومیت, جیسے بیچارہ 19 سال کا بچہ, I'm sorry مجھے یہ الفاظ کہنے پڑ رہے ہیں کہ وہ جب باتیں کر رہے ہوتے ہیں وہ اس طرح باتیں کرتے ہیں. یہ بچہ بھی ہائی اسکول سے آیا ہے اور بیٹھو کسی نے اس کو یہاں بٹھا دیا. یہاں پہ کوئی سیزن منسٹر ہونا چاہیے تھا جو آنرشپ لے, جو ایک لے کہ اس کو ٹھیک کیسے کرنا ہے. یہ بتائیے پوری دنیا میں تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں 110 ممالک اس سے امپیکٹ ہوا تھا یہ اسٹیٹ آف ہارموز اور اس لڑائی سے. وہاں پہ چیزیں نارمل آ گئی, یہاں نارمل نہیں ہوئی. جی اچھا, تو دعا کریے گا. جی بالکل ایسا ہی ہے. اچھا ارشد صاحب, ایران امریکہ جنگ کے باعث ہم نے دیکھا کہ پاکستانی عوام نے مہنگائی کا سامنا کیا, تو کیا عالمی مارکیٹ میں تیل سستا ہونے کا ریلیف عوام کو, اب ظاہر ہے آپ نے بھی اپنی گفتگو میں بھی جیسے کہ انٹروڈکٹری اس میں کہا تھا کہ ظاہر ہے ریلیف ملنا تو چاہیے تھا, لیکن جو پوائنٹرز آپ نے رکھے سامنے وہ بھی بڑے اہم ہے. لیکن اب کیا آپ سمجھتے ہیں کہ زیادہ جب پریشر آئے گا عوام کی جانب سے, کیونکہ عوام تو خوش نہیں ہے اس فیصلے سے, تو پھر کیا کچھ اقدامات ہو سکتے ہیں, کچھ ریلیف ملنے کی توقع آپ رکھ سکتے ہیں؟ کل تو یہ ہو سکتا ہے, ایک کام تو یہ ہو سکتا ہے جو کہ لوگ اب بہت زیادہ سوشل میڈیا میں بات کر رہے ہیں, جس طرح محمد بن سلمان نے جن لوگوں نے لوٹا ہے, اچھا آپ ان کو بلایا جائے, ان سے پیسے ریکور کیا جائے اور آئی ایم ایف کے پیسے ان سے دلائے جائیں. میں تو نیب میں رہا ہوں, مجھے پتا ہے کہ کس نے کتنا لوٹا ہے. اب یہ کہ دیکھیے پاکستان میں بڑے بندے کو کوئی پوچھتا نہیں ہے, اشرافیہ کے ملک ہے. جب تک یہ کام نہیں کریں گے, جب تک وہ قرضہ نہیں لوٹائیں گے آئی ایم ایف کا, جو کہ ممکن ہے, یہ بڑے 10 بندوں پر ہاتھ ڈالیں اور کہیں یار واپس کر دو, یار بس کر دو. آپ نے جی بالکل ارشد عباسی صاحب, آپ نے بہت سے بہترین پوائنٹس بتائے ہیں جن پر عمل درآمد کرنا ضروری ہے. آپ نے ہمیں اپنا وقت دیا, بہت شکریہ آپ کا, اور ساتھ ہی ظہیر علی بھی ہمارے ساتھ موجود تھے, آپ کا بھی بے حد شکریہ.